हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन पूछते हैं, हमेशा कमेंट्स पे कहते हैं कि ब्रदर क्या एक मसीही को शराब पीना चाहिए कि नहीं। अक्सर जब भी कोई व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो भी बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। ऐसे में हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अभी नए हैं विश्वास में। वो लोग सोचते हैं कि ब्रदर क्या हम थोड़ी थोड़ी शराब पी सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि क्या एक मसीही को शराब पीना चाहिए कि नहीं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह में तो आ गए हैं, प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से उनका मन शराब पीने को करता है। लेकिन उनके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा होता है, पवित्र आत्मा जो मिला होता है, उनको रोकता है कि नहीं भाई, ये गलत है, तुझे इन सारी बुरे आदतों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग कहते हैं दोस्तों कि ब्रदर बाइबल में तो कहीं भी नहीं लिखा है कि शराब नहीं पीना है, तो शराब पीने में क्या बुराई है, थोड़ा थोड़ा हम शराब चाहे तो पी सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मसीह में आने के बाद भी, प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी लोगों का मन ललचाता है शराब पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, तंबाकू खाने के लिए। बहुत सारी ऐसी नशीले पदार्थ हैं जो अन्य लोग करते हैं तो उनका भी मन उस ओर मुड़ जाता है। वो लोग भी सोचते हैं कि काश थोड़ा सा मैं भी यूज कर लेता, इसमें क्या बुराई है। और तीसरा है दोस्तों, ये हर शराबी के घर में कांड होते रहते हैं। आज जिस किसी के घर में जिस औरत का पति शराब पीता है, उसके घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो ऐसा हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, हम देखते हैं अगल बगल लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी हो जाने के बाद जब देखती हैं कि मेरा पति शराब पीता है तो उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है, उन दोनों का रिश्ता अच्छे से चल नहीं पाता है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे भी हैं जो शारीरिक मेहनत अधिक करते हैं, जैसे खेत में काम करना, या फिर सर पर बोझ ढोना, या फिर किसी काम में ज़्यादा दिमाग लगाना। तो वो शाम को जब अपने ऑफिस से घर पर आते हैं या फिर खेत से घर पर आते हैं तो क्या करते हैं, सोचते हैं भाई कि थका हारा हुआ आया हूँ और चलो थोड़ा सा शराब पी लेते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक करने में क्या नुकसान है। तो आज हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे कि एक मसीही को शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बाइबल इसके बारे में स्पष्ट रूप से क्या बताता है। देखिए दोस्तों, पुराने समय में प्रभु यीशु मसीह के पहले जब लोग शराब का सेवन करते थे तो आपको पता होगा कि वो शराब कैसे बनता था। वो शराब बनता था अंगूर के रस से, यानी उसके साथ फल फ्रूट यही सब मिलाकर बनाए जाते थे, तो उसमें नशा नहीं होता था। आप जब देखते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब कान्हा के विवाह में जाता है तो पानी को दाखरस में बदल देता है। तो वो शराब नहीं था जो नुकसान करता था, वो केवल शुद्ध अंगूर का रस होता था, जिसको हम बाइबल में दाख रस कहते हैं। और दूसरी बात देखिए, दाख रस जो होता है, दाख रस अलग चीज है और दाख मधु अलग चीज है। दाख रस जैसा कि मैंने बताया फल फ्रूट से बनता था, लेकिन दाख मधु जो है ये रासायनिक तत्व को मिलाकर बनाए जाते थे, यानी इनमें दवाइयों का प्रयोग किया जाता था। दवाइयाँ इसलिए मिलाते थे लोग ताकि ये जो है लोगों के शरीर को मतावला कर दे, नशे में धुत कर दे, इसलिए इसको दाख मधु कहा जाता है। दाख मधु जो होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जैसा कि आज आप देखते होंगे कि जो आप चित्र में देख रहे होंगे, ये सब दाख मधु हैं। इन सब को पीने से हमारे शरीर के फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये दाख मधु है जो कि दवाइयों से बनाया जाता है। और आप ये जो देख रहे हैं, ये शुद्ध अंगूर के रस से बनाया जाता है।
जैसा कि पुराने समय में लोग इसका उपयोग किया करते थे। तो दाख मधु और दाख रस में काफी अंतर है। देखिए, हम जब फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 6 के 19 में पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। एक मसीह विश्वासी के अंदर किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। उसके अंदर खुद स्वयं परमेश्वर रहता है। अब आप ही बताइए, यदि वो व्यक्ति शराब पिए, गांजा पिए, चरस का प्रयोग करे, अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करे, तो परमेश्वर उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा? यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, यानी पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि शराब के कारण लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, लीवर डैमेज हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? यदि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो कि नशीले पदार्थ के सेवन करने से मर जाते हैं। उनके दवाई में उनके घर खेत सब बेचने पड़ते हैं। उनके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब अनाथ हो जाते हैं। उनकी पत्नी विधवा हो जाती है। तो एक शराबी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी नुकसान हैं। एक शराबी यही सोचता है कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, वो तो बिना शराब पिए रह नहीं सकता है। जब शाम होगा तो वो शराब की दुकान पर कहीं भी रहेगा, भागता हुआ चला जाएगा। लेकिन उसको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। फिर हम जब यहाँ फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 3 के 17 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह क्या है? वह तुम हो। हम क्या हैं? हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है, हमारे अंदर परमेश्वर रहता है। हम जब शराब पिएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तो हम प्रभु का जो योजना है, प्रभु का जो काम है, उसको कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा प्रभु कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, यानी हमारे इस शरीर को जो नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश कर देगा। क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं न है, ये शरीर परमेश्वर का दिया हुआ है। इस पर हमारा अधिकार नहीं है। यदि आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आप देखते होंगे कि यदि आपके बच्चे को एक छोटा सा खरोच भी लग जाए तो जितना उस बच्चे को नहीं दर्द होता होगा, उससे कई गुना आपको दर्द होता है ना? तो उसी तरीके से यदि हम इस शरीर को नाश करेंगे, इस शरीर को बर्बाद करेंगे, तो जितना हमें तकलीफ नहीं होगा, उससे कई गुना परमेश्वर को तकलीफ होता है। हम जब यहाँ नीति वचन अध्याय 20 के 1 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। दाख मधु क्या है? दाख मधु ठट्ठा करता है और मदिरा हल्ला मचाता है। यानी जो इंसान पी लेता है उसको वो क्या करता है? वो चैन से नहीं बैठता है। यहाँ जब हम आगे पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 21 के 17 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जो रांग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है। रांग रंग मतलब आप देखते होंगे कि जो शराब की दुकानें होती है वहाँ पर कई तरह की, कई रंगों की शीशियाँ रखी होती हैं। देखने में बहुत ही लुभावनी लगती है, सुंदर लगती हैं। उसी के बारे में ये वचन कहता है कि जो रांग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है। यहाँ जब हम पढ़ते हैं दोस्तों नीति वचन अध्याय 23 का 31, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना। कहने का मतलब यह है कि एक शराबी व्यक्ति को शराब की बोतलें जो होती है, जो उसका कलर होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। वह अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जो है खूब मस्ती में पीता है, लेकिन उससे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, उससे उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता है। एक शराबी व्यक्ति का दोस्त शराबी ही होता है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, वो ऐसा दोस्त खोजेगा जहां पर वो दोस्त उसको शराब की दुकान पर लेकर जाता है और दोनों उस शराब की दुकान पर दारू पीते हैं और हुल्लड़ मचाते हैं, और कभी कभी तो आपस में ही झगड़े भी कर लेते हैं, है ना? तो ये सारी खूबियां होती हैं एक शराबी के अंदर। इसी में हम आगे का वचन पढ़ते हैं, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। क्या है कि जब वो शराब, जो शराब होता है, वो
क्या है, वो एक जहर है। वो जब हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे करके वो हमारे शरीर को डसता है, वो हमें काटता है। हमें तो वो उस टाइम जब हम पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम मस्ती में रहते हैं, कोई हमको गाली दे दे, मारे पीटे, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो यहाँ वचन कहता है क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है। क्या करता है, वो शराब जो है सर्प के समान उस इंसान को डसता है और करैत के समान काटता है। आगे पढ़ते हैं, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। यानी एक शराबी व्यक्ति जो है वो शराब पीने के बाद क्या करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए, वो शराब पीने की बात कह देता है। इसीलिए कुछ लोगों को कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना। तो अगला वचन कहता है, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। एक शराबी व्यक्ति क्या होता है कि जहाँ कहीं भी एकांत जगह देखेगा वहाँ पर लेट जाएगा, सो जाएगा, पड़ा रहेगा वैसे ही। यदि वो मर भी जाए तो भी उसको कोई टेंशन नहीं होता है, कोई फिक्र नहीं होता है, कहाँ उसके बीवी है, कहाँ उसके बच्चे हैं, उसके घर के लोग कहाँ है, क्या उसका फायदा है, क्या नुकसान है, उसको कुछ पता नहीं होता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मेरे प्रियो, इन सारी बातों से परमेश्वर नफरत करता है। हमारा प्रभु इन सारी बातों में पड़ने के लिए नहीं कहता है। आगे पढ़ते हैं, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। यानी यदि वो व्यक्ति मार भी खा जाए, दुखित भी हो जाए, पिट भी जाए, तो उसको कोई सुधि नहीं होती है, उसको कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होता है। और जब उसका नशा उतर जाता है तो क्या करता है, फिर वो शराब की दुकान पर चला जाता है। तो मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन जो होता है, एक विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसका जीवन कैसे जीना चाहिए, उसका जीवन जो है जिम्मेदारी होता है हर चीज़ का, कि कैसे हमें प्रभु का काम करना है, कैसे अपना परिवार चलाना है, कैसे हमें अन्य काम देखना है अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, है ना। तो इन सब बातों को जो सोच समझकर करता है वही एक दिन आगे निकलता है। यहाँ जब हम रोमियो अध्याय 12 का 1 और 2 पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, पौलुस लिखते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखिए, एक विश्वासी जो होता है, प्रभु पर जो विश्वास करता है, वो क्या होता है, वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। उसके अंदर, उसके मन में कोई कल छपट, चोरी, बेईमानी या फिर किसी तरह का बुरा स्वभाव नहीं होता है। इसीलिए ये वचन कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्रियो, यदि आप किसी शराबी को कह दीजिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से कह दीजिए जो हर तरीके से नशे करता हो, जैसे कि आज बहुत सारे नशे दुनिया में आ गए हैं, चरस हुआ, गांजा हुआ, हीरोइन हुआ, मतलब होता है ना, हम न्यूज में पढ़ते हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति जो यूज करता है, जो इन सारी नशीले पदार्थों का सेवन करता है, वो कभी परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए फलवंत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति इन सारी बातों से, यानी इन सारी बुरी आदतों से छोड़ने को तैयार हो जाता है और प्रभु से अपने पापों का क्षमा मांग लेता है कि प्रभु, मैं आज के बाद इन सारी वस्तुओं को, इन सारी नशीले पदार्थों को छोड़ने को तैयार हूँ और आज के बाद मैं तेरी सेवा करने को तैयार हूँ, जैसे तू चलाएगा मैं वैसे चलने को तैयार हूँ, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे। तो उस व्यक्ति को परमेश्वर चलाता है और उससे अपना योजना पूरी करवाता है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मसीह भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों को भी इन सारी बातों का पता चल सके। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।